पहली पोएम है आपकी ये पोइट्री की। इसके जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देखिए पहले मैं आपको इस दी रोड नॉट टेकिंग को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि दी रोड नॉट टेकिंग इसमें क्या है कि कभी एक पीले जंगल में होकर सफर करता है तो वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है, ऐसी जगह पर पहुंच जाता है कि वहां से दो रास्ता फटती हैं, दो रास्ते हैं। अब दोनों रास्तों में से एक जो रास्ता है उस पर तो घास मिली हुई है, अर्थात तो उस पर लोग चलते हैं तो घास पिटी हुई है, लेकिन एक पर ज्यादा हरी घास है। तो इसमें जो कवि है वो रास्ते को चुन लेता है जिस पर घास खड़ी हुई है। उसकी समझ में नहीं आता है कि मैं किस रास्ते पर जाऊं, दोनों में से कौन से रास्ते पर जाऊं। तो आखिर में वो एक रास्ते को उसको चुन लेता है जिस पर घास खड़ी हुई है। तो फिर उस रास्ते पर चलने के बाद उसको फिर ऐसा महसूस होता है कि शायद मैंने गलत रास्ते को चुन लिया है, अब मैं दोबारा वापस नहीं आ पाऊंगा। तो उसी के ऊपर ये कवि ने ये कविता लिखी है। तो आप सभी अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और पहली पोएम किताब में निकाल लीजिए, मैं आप पढ़ाऊंगा आपको। तो देखिए, टू रोड्स diverged in a yellow boat, and sorry I could not travel both and with one traveler. Long I stood and looked down, one as far as I could to where went in the undergrowth. Two roads diverged in a yellow boat. पीले जंगल में होके जो कवि यात्रा कर रहा था, अर्थात पीले जंगल में, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो बोट, पीले जंगल में जो रास्ता है अलग अलग दिशाओं में बट जाता है, अर्थात टू रोड्स डाइवर्ज, उस पीले जंगल में दो रास्ते बटते हैं, अर्थात दो रास्ते छूटते हैं। एंड सॉरी, और मुझे दुख है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे खेद है, सॉरी मुझे खेद है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, तो मैं उन दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता कि एंड वी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक अकेला यात्री हूं, और अकेला यात्री है तो एक यात्री केवल एक रास्ते पर ही तो चल सकता है। तो कवि कहता है मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। लॉन्ग आई स्टूड, और लंबे समय तक खड़ा होकर, लॉन्ग आई स्टूड मतलब मैं लंबे समय तक या देर तक खड़े होकर, एंड लुक डाउन जब मैं नीचे की ओर अर्थात रोड पर देखता हूं, सड़क पर देखता हूं, तो वन एज फार एज आई कुड, मतलब जब मैं एक सड़क पर लॉन्ग आई स्टूड अधिक देर तक खड़े होकर, आई स्टूड खड़े होकर, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जब मैं एक रास्ते पर देखता हूं, एज आई कुड जहां तक मैं देख सकता हूं, एज फार एज मतलब जितनी दूर तक मेरी आंखें देख सकती हैं, अर्थात टू वेयर कहां तक कि इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, जो पेड़ पौधे और जो झाड़ियां हैं वहां पर जो रास्ता है वो मुड़ा हुआ है, वहां तक मैं देखता हूं उस पर जहां तक मेरी नजर पड़ती है। एंड लुक्ड डाउन जहां तक मेरी नजर पड़ती है, वन एज फार एज एक रोड को मैं इतनी दूर तक देखता हूं, और कहां तक देख सकता हूं, आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ जो पेड़ पौधे और जो झाड़ियां हैं जहां पर रास्ता मुड़ा हुआ है वहां तक मैं देखता हूं। देन टुक द अदर, और फिर उसके बाद मैं दूसरे रास्ते को देखता हूं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, जस्ट एज फेयर, वो रास्ता कितना अच्छा है। देन टुक द अदर, फिर मैं दूसरे रास्ते को देखता हूं, जस्ट एज फेयर, वो कितना अच्छा रास्ता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद हैविंग परहैप्स, और शायद द बेटर
क्लेम, उस पे सबसे ज्यादा अधिकार है, अच्छा अधिकार रहेगा। बेटर क्लेम, ज्यादा अधिकार रहेगा। बिकॉज, ज्यादा अधिकार क्यों रहेगा? बिकॉज क्यों? इट वाज ग्रासी एंड वांटेड बियर, क्योंकि जो दूसरा रास्ता कभी देखता वो कैसा ग्रासी है, उस पर घास खड़ी हुई है। एंड वांटेड बियर, जो चाहता है कि मुझे भी यूज किया जाए, अर्थात वो कम, उस पर चलने वाला रास्ता नहीं है, तो वो भी क्या चाहता है कि वांटेड बियर, मतलब मुझको भी यूज किया जाए, अर्थात मेरे ऊपर भी चला जाए, मेरे रास्ते पर होके भी व्यक्ति सफर करे, वो रास्ता चाहता है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वन देम रियली अबाउट द सेम, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जैसे ही वहां होके गुजरते हैं, जैसे ही दूसरा गांव के गुजरते हैं कि हैड वन देम रियली अबाउट द सेम, दो यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, अब कभी वहां के गुजरता है, अर्थात उस रास्ते को चुन लेता है, दूसरे को घास वाला रास्ता था, तो हैड वन देम रियली अबाउट द सेम, उस पर भी जो चिन्ह है, चलने के जो चिन्ह है वो कैसे? अबाउट द सेम, जो पहले रास्ते पर थे, पहला जैसा ही ये भी रास्ता है, फिर उसको ऐसा लगता है। And both that morning equally lay in leaves, no step or had trodden well. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both the morning equally lay, or and both the morning equally lay in leaves, और सुबह में दोनों मार्गों पर, दोनों रास्तों पर क्या है? समान पत्तियां बिछी हुई थी। दोनों जो रास्ते थे सुबह में क्या था? दोनों रास्तों में पत्तियां बिछी हुई थी, पत्तियां पेड़ों की पड़ी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, जो समान रूप से हरी थी, स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और किन्हीं उन पत्तियों पर किसी के भी चलने के निशान नहीं थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, और दोनों रास्तों पर सुबह क्या था? समान पत्तियां पड़ी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, और उन पर कोई पैरों के निशान नहीं थे जिसकी वजह से वो ब्लैक हो जाए, काली हो जाए। ओ अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहले वाले को और किसी दिन चुनने के लिए छोड़ता हूं। आई केप्ट द फर्स्ट, पहले वाला जो रास्ता है, फॉर अनदर डे, मैं उस पर किसी दूसरे दिन यात्रा कर लूंगा। यट नोविंग, और ये भी जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि एक मार्ग से एक और मार्ग निकलता, अर्थात रास्ते से रास्ता निकलता जाता है, ये जानते हुए, तो आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ कि इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी वापस आ सकूंगा, तो दूसरा रास्ता चुन लेता है। तो यट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब ये जानते हुए कि एक रास्ते में से दूसरा रास्ता छूटता है, रास्ते के बाद रास्ता आता है। आई डाउटेड, लेकिन मुझे संदेह हुआ कि इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, समवेयर एजेड एंड एजेड हैंड्स टू रोड्स डाइवर्ज इन ए बूथ, एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, समवेयर एजेड एंड एजेड हैंड्स, मैं आज से युगों व्यतीत होने के बाद, समवेयर एजेड एंड एजेड हैंड्स, अर्थात काफी समय बाद, मैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, मैं एक आह भरकर, अर्थात एक लंबी सांस लेकर, आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं आपको यह बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? टू रोड्स डाइवर्ज इन ए बूथ, एक जंगल में दो सड़कें दो अलग अलग दिशाओं में फटी
और मैंने वह मार्ग चुना। आई और मैंने आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वह मार्ग चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी। आई टुक द वन लेस ट्रेवलिंग बाय, मतलब मैंने कौन सा रास्ता चुना? वन लेस ट्रेवलिंग बाय, मतलब जिस रास्ते पे कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी ने सारा अंतर ला दिया था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी ने ही सारा अंतर ला दिया था। तो आपकी ये कविता अब यहाँ एंड होता है। ओके स्टूडेंट्स।